अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम एवेंजर डोंगल को सेटअप करने का तरीका देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखें, एवेंजर डोंगल अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसकी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो गूगल पे आके ये टर्म्स लिखेंगे और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, एवेंजर बॉक्स ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आकर आपने डाउनलोड टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो सबसे पहले चीज़ डाउनलोड करनी है वो है मेन मॉड्यूल सेटअप। ठीक है जी, मेन मॉड्यूल सेटअप को के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए 19 MB का इसका छोटा सा सेटअप है। ये आपने डाउनलोड करके सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इसके बाद फिर आगे एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से डेस्कटॉप पे लाते हैं इसको हम देखते हैं। तो आपने वीडियो कोशिश करना है कि आखिर तक देखना है। ठीक है जी, सेटअप देखें डाउनलोड हो चुका है। अब हम डाउनलोड फ़ोल्डर पे आते हैं और यहाँ पर इसका सेटअप देखते हैं कि हमारे पास ये कंप्रेस फोल्डर में आता है और ये सेटअप हमारे पास आ चुका है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, राइट क्लिक करके 7 ज़िप से ओपन आर्काइव करते हैं और इसके बाद डबल क्लिक करके इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, ये सेटअप विज़िट रन हो गया है। अब हमने सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे डेस्कटॉप शॉर्टकट और इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है जी, 3.1 3.2 भी वैसे आए, कोई भी कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। ठीक है, अभी मेन मॉड्यूल क्योंकि हमने करना है इससे कि आम तौर पे तो हमें ज़रूरत पड़ती कोई नहीं है। तो मैं अनचेक करके फ़िनिश करता हूँ। अब आपको एवेंजर का जो मेन मॉड्यूल सेटअप होता है ये रन करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा और ये देखिए, इसको जब आप रन करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इसका इस तरह का इंटरफेस होता है। ठीक है, 3.2 अगर 3.1 या 2 जो भी आप इंस्टॉल कर लें, तो मेन मॉड्यूल में ये कुछ फ़ोन्स इन्होंने छोटे सैमसंग के बटन वाले दिए हुए हैं। ठीक है, छोटे बटन वाले कुछ बड़े फ़ोन भी हैं पुराने जिनका एंड्रॉयड 5, 6 या 4 होता है, उनके लिए इसी तरीके से कैलकुलेटर ये नेटवर्क अनलॉकिंग के लिए इस्तेमाल होता था पुराने दौर में। इस तरह क्वालकॉम यूटिलिटीज़ यहाँ पे क्वालकॉम के फ़ोन को। तो हमारा भी मेन चैप्टर हम सेटिंग पे आ जाते हैं और यहाँ से ये जो इंस्टॉलर बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड इंस्टॉलर। ठीक है, ये अपने ऑफिशियल पेज पे ले आएगा। यहाँ पे देखें, आप तब आ सकते हैं। अब आपने ये सेटअप पहले वाला डाउनलोड हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, MTK एक्सप्लॉइट ये एक हमने डाउनलोड करना होता है। सैमसंग की एक नई अपडेट आई है, सैमसंग टूल, ये डाउनलोड करना है। उसके बाद SPRD इंस्टॉलर ये करना है, ये 2 छोड़ दें, 3। इसके बाद MTK 0.86 ये करना होता है, MTK 0.3 ये डाउनलोड करना होता है। और नीचे जो क्वालकॉम के आपको 2 नज़र आएंगे उनमें से कोई सा एक डाउनलोड करें जो लेटेस्ट वाला है। ठीक है, तो मैं इस वक्त MTK 0.3 को डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास डाउनलोडेड नहीं था। ये सैमसंग चाइना के जो छोटे फ़ोन होते हैं मीडिया टेक में बटन्स वाले, उनका कीपैड लॉक वगैरह ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, क्वालकॉम के ये जो 2 हैं इनमें से सबसे लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लें। और आखिर में देखें, इन्होंने एक रीडमी फ़ाइल दी हुई है कि कुछ सेटअप जब आप एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो ये जो रीडमी फ़ाइल है इसमें इन्होंने इसका पासवर्ड भी दिया हुआ है। तो इसको देखें, क्लिक करके मैं डाउनलोड करता हूँ, इसके बाद ओपन करूँगा। तो ओपन करने से ये देखें, ये NCK टीम ये इसका पासवर्ड है। तो जिन जिन सेटअप को इंस्टॉल करने में इसने पासवर्ड हमसे डिमांड किया तो ये पासवर्ड हमने वहाँ पे देना होता है। ठीक है, तो पहला सेटअप हमारा MTK छोटे फ़ोन का जो इंस्टॉल हो चुका है। मेन मॉड्यूल को क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करके ये देखें, डेस्कटॉप पे इसका जो आइकन है, अभी तो क्योंकि सेटअप डाउनलोड हुआ है, इसको पहले इंस्टॉल करना है। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर पे चलते हैं और यहाँ पे आके रीडमी के अंदर कंप्रेस में आएगा। ये कंप्रेस में आके ये देखें, ये 0.3 MT के छोटे फ़ोन्स के लिए होता है। इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं, बल्कि मैं इसको ऐसा करता हूँ, पहले कॉपी करके अपने उस लोकेशन पे सेव कर जहाँ पे मैंने सारे सेटअप रखे हुए हैं। एवेंजर न्यू फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें। तो जो मैंने आपको बताया था वो देखें, वो सारे सेटअप मैंने डाउनलोड किए हैं टाइम बचाने के लिए। तो अब एक एक को बारी बारी इंस्टॉल आपने करना है। फिर तो सबसे पहले तो 0.3 MT के इसको हम राइट क्लिक करके 7 ज़िप के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लें या एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें, एक ही बात है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं ताकि ये सेटअप यहीं पर ओपन हो जाए, डेस्कटॉप वगैरह पे हमें ना भेजना पड़े। 7 ज़िप पे आते हैं और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। तो ये देखें, इसी के साथ नीचे इसका आइकन आ गया, एवेंजर बॉक्स 0.3 MT के। इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, डेस्कटॉप शॉर्टकट लेना है हमने, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल दबा देते हैं जी। ठीक है, ये हमारा MTK 0.3 का सेटअप जो है इंस्टॉल हो गया है। इसको
अगर हम फिनिश करते हैं तो ये लॉन्च हो जाएगा। और थोड़ा सा आपको इंटरफेस चले मैं चेक करवा देता हूँ। इस तरह MTK 0.8 स्पैडरम ये सारे सेटअप आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल भी करने, ठीक है। इन सेटअप को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। तो चलें एक दो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ अभी। तो इस तरीके से देखें, ये छोटे फ़ोन के लिए डेस्कटॉप पे आइकन आ जाता है और ये इसका इंटरफेस होता है। चाइना के छोटे MTK फ़ोन्स को डील करने के लिए होता है ये। तो MTK में ये कंपनीज हैं जो छोटे फ़ोन बनाती हैं और ये चिपसेट इस्तेमाल करती हैं ये, ठीक है। लिस्ट सारी आ गई नीचे। अगर छोटे फ़ोन का कीपैड लॉक खोलना हो तो हम सर्विस अनलॉक मेन्यू पे आते हैं, यहाँ से रीड कोड्स या यूज़र कोड रीसेट करते हैं तो हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाता है 1 क्लिक पे, बटन्स वाले फ़ोन। इस तरह से देखें MTK ये जो अगर आप रन करेंगे तो ये बड़े फ़ोन्स के लिए होता है। एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं चाइना के MTK मोबाइल जितने भी होंगे। तो डबल क्लिक मैंने किया है तो ये रन नहीं हुआ। अब ये कह रहा है कि इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाएंगे फिर चलेगा। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, ठीक है जी। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो ये इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। 0.8.6 एवेंजर बॉक्स MTK 0.8.6, ठीक है जी। इसमें देखें यहाँ से हम अगर डिफरेंट ये देखें मेन्यूज़ इसमें बने हुए हैं। इन मेन्यूज़ का इस्तेमाल करके फर्मवेयर डंप वगैरह भी किया जा सकता है, फुल डंप भी किया जा सकता है। इसी तरीके से इसमें सिम अनलॉक, नेटवर्क अनलॉकिंग के लिए होता है, फैक्ट्री सेट, स्क्रीन लॉक खोलने के लिए होता है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं। FRP, गूगल अकाउंट वगैरह के लिए ये सारे ऑप्शन डिफरेंट फ़ोन्स के दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप ब्रांड मॉडल वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। सैमसंग में देखें SPD के ये कुछ फ़ोन हैं, सॉरी MTK के, तो इनका आप FRP, स्क्रीन अनलॉकिंग वगैरह BROM मॉड या मीटा मॉड पे जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तो ये इन्होंने सैमसंग का काफ़ी सारा दिया हुआ है, सैमसंग क्लोन भी दिया है और डिफरेंट ब्रांड्स इसमें आईटेल वगैरह अगर हम ऐसे चेक करते हैं जैसे हमारे यहाँ आईटेल यूज़ होता है तो कुछ मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं। जबकि मॉडल सेलेक्ट करना इसमें ज़रूरी नहीं होता, नए फ़ोन्स को आप जस्ट सही से बूट सेलेक्ट कर लें तो हो जाता है। इसको क्लोज़ करते हैं। इस तरह से देखें दूसरा सेटअप जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो होता है स्पैडरम का। ये इस तरह से इसका डेस्कटॉप पे आइकन आता है, एंड्रॉयड साइन। ये चाइना के SPD फ़ोन जो होते हैं यूनिसॉक वाले, उनके लिए ये सेटअप बना होता है, ठीक है। उनका फैक्ट्री सेट, उनका IMEI रिपेयर, उनकी फ्लैशिंग, उनका FRP अनलॉक, SPD यूनिसॉक चिपसेट के जितने भी फ़ोन होते हैं उनके लिए ये सेटअप दिया जाता है। यानी इन्होंने हर चिपसेट के लिए अलग अलग आइकन्स दिए हुए हैं, अलग अलग एप्लीकेशन है। जबकि अनलॉक टूल में आपको पता है एक ही इंटरफेस के अंदर सब कुछ आ जाता है। इसमें भी देखें डिफरेंट टैब्स इस तरह के बने होते हैं। तो इसको फिर काफ़ी सारी वीडियोस के पहले भी लगी हैं, लेकिन आगे जो ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। ये SPD का सेटअप है, ठीक है। इस तरीके से क्वालकॉम की जो नई अपडेट इनकी आई है, क्वालकॉम का ये सेटअप है। क्वालकॉम चिपसेट चाइना के स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन जितने भी होते हैं उनको हैंडल करने के लिए ये क्वालकॉम का सेटअप दिया जाता है। तो अब इन्होंने इसमें ओप्पो के मॉडल भी A3s वगैरह भी ऐड हो गया है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको इसी क्वालकॉम एप्लीकेशन से ओप्पो A3s जो है वो फैक्ट्री सेट करके दिखाऊंगा। फिर आगे किस तरीके से इसको हैंडल करना है ये भी देखते हैं। तो चलें जी, ये जो है ये देखें, ये क्वालकॉम का इंटरफेस है 14.4। ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखें अगर हम डिफरेंट ब्रांड्स को चूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक, रीसेट FRP और फैक्ट्री रीसेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसमें ओप्पो 3SP इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये देखें ओप्पो पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ओप्पो के ये मॉडल्स जो पहले नहीं होते थे, ISP पॉइंट वाले हैं, जंपर करना पड़ता है, तो उनको आप EDL मोड के ऊपर रख के कर सकते हैं ये सारा। यानी इनका FRP, फैक्ट्री रीसेट जो भी करना चाहते हैं। तो ये था जी रीड पैटर्न पुराने एंड्रॉयड के लिए, और रीसेट लॉक और ये सारे का सारा कुछ इस तरीके से सेटअप दिया हुआ इन्होंने। ठीक हो गया जी। तो ये क्वालकॉम का हो गया। अब एक नया सेटअप इन्होंने लॉन्च किया, वो भी चलें हम देखते हैं। बाकी इस तरह से टैब्स वगैरह देख लें, यहाँ पर डिफरेंट टैब्स, इनकी कोई ख़ास हमें ज़रूरत पड़ती तो नहीं है, लेकिन खैर यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके करते हैं। इसके बाद देखें इनका जो है नेक्स्ट ये एक इंटरफेस इन्होंने दिया हुआ है एवेंजर MTK मॉड्यूल के नाम से, ये वाला, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ है, अभी तक मेरा यूज़ करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो ये भी न्यू सिक्योरिटी पैच वाले जो फ़ोन हैं चाइना में, वीवो वगैरह के, टेक्नो के, इन्फिनिक्स के, उनका FRP और स्क्रीन अनलॉकिंग के लिए दिया गया है। तो आगे जैसे कोई फ़ोन आता है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसकी एक वीडियो फिर अपलोड कर दी जाए कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है।
तो यहाँ पे ये देखें प्री लोडर मोड पे आप कर सकते हैं या बी रोम मोड पे फ़ोन को बूट करा सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें फिर ये देखें इन्फिनिक्स के वर्जन 1, 2, 3, मोटरोला के, ओप्पो के और सैमसंग के कुछ फ़ोन्स जो हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। वीवो के भी V1, V2, V3 सिक्योरिटी के ऊपर फ़ोन ऑपरेट हो जाते हैं और इनका आप FRP कर सकते हैं, यूज़र डाटा, बूट लोडर, अनलॉक, रीड, RPMB और ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन अनलॉकिंग के लिए दिया हुआ है। अब जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अवेंजर ने न्यू दिया है वो है सैमसंग का सेटअप। ठीक है, सैमसंग का सेटअप हमने डाउनलोड तो किया हुआ है, ये जी अवेंजर सैमसंग टूल 0.2। इसमें अब जो है आप सैमसंग के MT के फ़ोन्स को जिनका सिक्योरिटी पैच 2023 वाला है उसको डाउनलोडिंग मोड पे FRP कर सकेंगे और क्वालकॉम वाले फ़ोन्स को भी टेस्ट पॉइंट पे किया जा सकता है। तो इसको देखें जी, राइट क्लिक करके 7-zip से पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं हम यहाँ पे और पासवर्ड ये देखें यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है। तो वही पासवर्ड जो NC के टीम था इसको आपने कॉपी कर लेना है NC के टीम को और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाकर पेस्ट करना है। ठीक है, इस जगह पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम ओके करते हैं तो यस टू ऑल करते हैं। अच्छा जी, सेटअप ऑलरेडी एक्सेप्टेड था तो अब ये सेटअप कहाँ पे है देखते हैं, कहाँ पे है सेटअप। ये जी सैमसंग टूल एक्सट्रैक्ट तो हो गया है और चलें जी, ये देखना पड़ेगा, मिक्स हुआ हुआ है सेटअप सारा तो थोड़ा सा हाँ ये नीचे नज़र आ रहा है सेकंड लास्ट पे ये आया हुआ है। ठीक है, ये सेटअप इंस्टॉल नहीं होगा, इसको जस्ट आपने डबल क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन खुद ही रन हो जाएगी। इसको डायरेक्टली उठा के डेस्कटॉप पे शॉर्टकट रखा जा सकता है, यानी इसकी इंस्टॉलेशन नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें ये अगर हम इसको साइड के डेस्कटॉप पे आपको कोई आइकन वगैरह नहीं नज़र, ये सैमसंग अवेंजर सैमसंग मॉड्यूल 0.2 ये एक सेटअप इन्होंने लॉन्च किया है सैमसंग के फ़ोन को डील करने के लिए। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे देखें ब्रांड सैमसंग MT के फ़ोन्स, जितने भी MT के फ़ोन्स हैं उनको किया जा सकता है और इसके बाद क्वालकॉम के फ़ोन्स और 2023 सिक्योरिटी तक होगा, नया नहीं होगा। ठीक है, क्वालकॉम के काफ़ी सारे फ़ोन देखें A01, A05, A02s, S10, S20, S23, Z फ्लिप और ये काफ़ी सारे फ़ोन इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इनका EDL मोड के ऊपर FRP वगैरह किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।